ऑलराइट गाइस, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के परिवार वाले भी। तो चलिए हम किसी बकचोदी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। टॉपिक बहुत सिंपल है गाइस। देखिए यहाँ पे हम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे। कुछ हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई इतना 100 इंडिकेटर लगा लो, 100 सेटअप लगा लो और ये कर लो वो कर लो, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। तो इतना चीज़ नहीं करना है भाई आपको। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग में हो तो बस आपको एक दो चीज सीख लो, बहुत ज़्यादा एनफ है। 100 चीज़ के पीछे मत भागो। अब तुमने मान लो सीख लिया कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, वी एस एस एन आर सीख लिया, वी एस एस एन आर सीख लिया, और तुम फिबोनाची सीख लिए, बहुत सारे चीज़ मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है ना कि देखो, पहली बात तो तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब होगी और तुम्हें लगेगा भाई कि यहाँ से तो अप डायरेक्शन बन रहा है, बट यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेवल है तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मार्केट अप जाएगा। तो उसमें क्या है ना, दिमाग देखो चारों साइड जाता है। तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें ना सीखो, ऐसी चीज़ों को मत करो। कोई भी चीज़ करो, एक चीज़ करो और एक चीज़ पे डिपेंड रहो। आज वो तुम्हें लॉस दे रहे, तुम भाई उसे फिल्टर करो, उसे फिल्टर करो तुम भाई। वो तुम्हें एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल बनाएगी ही बनाएगी। तुम बस एक चीज़, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो भाई, और उसको लगातार लगभग 6 महीने 7 महीने साल भर, ज़्यादा नहीं भाई, तुम साल भर दे दो एक स्ट्रेटेजी को। बस बस एक चीज स्ट्रेटेजी को काफ़ी है भाई तुम्हारे लिए। तो आज हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जान। बहुत सिंपल सा है, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं यूज़ करूँगा, कोई बहुत बड़े बड़े टूल यूज़ नहीं करूँगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस रेक्टेंगल इसे जो बोलते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे है ये रेक्टेंगल, बस इसी को। तो चलिए हम फटाफट से और भी चार्ट्स को ऐड कर लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक चीज़ हाँ, और मैंने अपना बैलेंस हाइड कर दिया है। हाइड करने का रीज़न भाई देखो, मैं जब ट्रेडिंग सीखता था तो सिंपल सी चीज़ थी कि वहाँ पे होता यूँ था कि जब मैं बड़े बड़े लोगों का बैलेंस देखता था और उनका उन बड़ा बड़ा प्रॉफिट से देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि मैं भी कब इतने जल्दी मुझे भी ऐसा बैलेंस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैंने अपना बैलेंस हाइड कर दिया है, क्योंकि आप लोग भी ये सब चीज़ ना सीखो, क्यों मतलब ना देखो, नहीं देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। इसलिए मैंने हाइड कर दिया। तो चलिए फटाफट से और भी सारे पेयर्स ऐड कर लेता हूँ। भाई लाइव मार्केट में नहीं जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं, बस 85%। ये यू डी एन जेड डी बस हो गया। एक यू एच डी बी आर एल भी ले लेते हैं। इससे ज़्यादा चार्ट्स भाई आप 5 6 चार्ट्स ले लो। और देखो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि भाई अपर कैंडल पे ट्रेड, मान लो कि आपने इस कैंडल पे ट्रेड ली, इस कैंडल पे भी ट्रेड, तो आप हर कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते भाई। हर कैंडल पे ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली लॉस होगा और वो गैम्बलिंग में आएगा। आप यहाँ क्या करने आए हो, बाइनरी ट्रेडिंग। तो बाइनरी ट्रेडिंग को भाई बाइनरी ट्रेडिंग के हिसाब से करो ना, क्यों गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आप, इससे अच्छा है आप 6 7 चार्ट पकड़ लो, उस चार्ट में करो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, एक सेटअप बनेगा। खैर हो चुका है, यहाँ पे ये वाली ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए थी, ट्रेड विन भी हो चुकी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है एक, कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं मार्केट। हाँ ये देखो, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से डाउन डायरेक्शन की अपन लेंगे। पहले हम ट्रेड लगा लेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ लॉजिक। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाके आपको समझाता हूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। और मैं यहाँ पे छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि बड़े अमाउंट्स भी नहीं लगाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई इसके पास इतना कैपिटल है, इतने बड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करता है। तो हमारी पहली ट्रेड लग चुकी है और ये ट्रेड तो अभी हो सकता है हमें एम लेना पड़े, बट जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक भी है। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल भी इसको बोलता है कि हाँ ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट दे के नीचे ही आएगी। और चलिए हम अपना लगा लेते हैं जॉन। जॉन कहाँ से कहाँ तक लगेगा भाई, आपको ना इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर आपको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो। मेरा काम है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आप 100 की वीडियो मत देखो भाई, आप एक दो मेंटोर को पकड़ो जो आपको, जिसका
चीज़ समझ में आए, जिसका भाषा समझ में आए, जिसकी चीज़ें समझ में आए, आप 100-200 को पकड़ोगे ना तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये देखो, ये वाली ट्रेड विन हो गई। ये देखो, यहाँ से अभी एक और डाउन आएगा, लेकिन मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि बार बार अगर आपको एक ही चीज़ दिखाऊंगा एक ही कैंडल पे, तो मैं खुद अपने नियम तोड़ूंगा। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेड मत लूँ, और इसी पे हमारा पहला ट्रेड श्योर शॉट हो गया है। तो हम अपने सेकंड चार्ट पे आ गए हैं। सेकंड यहाँ पे भी देखिए एक बन रहा था यहाँ से। ये देखिए इस पे, यहाँ पे आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। भाई इसके रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल्स के हिसाब से तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो देखो इसमें 3-4 रूल है। ये ट्रेड हमारी एमटीजी हो गई। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो एटलीस्ट ये 10% ब्रेकआउट किया है, बट यहाँ पे देखो एक वो हुआ और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या होता था कि अगर हमारे जॉन को ब्रेकआउट करता है एटलीस्ट 10 से 20%, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी सेम डायरेक्शन के लिए होगी, जो कि नहीं हुई। तो हमने यहाँ पे 1 स्टेप एमटीजी लिया, जो अभी हमारी तो श्योर शॉट जाती हुई दिख रही है। वैसे मानेंगे तो ये हमारी इसमें पहली ट्रेड है, बट ये 1 स्टेप एमटीजी है। और इसको एकदम पीछे आके आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा आप और रिवर्स करोगे ना, तो आपको और समझ में आएगा। देखो इसी लेवल पे, ये देखो इसी लेवल पे है ना, सेम लेवल पे। ये देखो सेम लेवल पे है। और ज़्यादा आपको पीछे जाके नहीं देखना है भाई। आप चार का आप जॉन बना रहे हो ना, तो आप 4-5 घंटे पीछे देख लो, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्या होना है क्या नहीं होना है। भाई रेड बनी बट लॉस करा दी। एंट्री लेट की वजह से देखो लॉस हो गया। कोई ना, होता है, हम नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। और ये देखिए पे आउट इसका डाउन हो गया। हटा दो, मत करो भाई ऐसे ऐसे पेयर्स में ट्रेड ही मत करो जहाँ पे पे आउट आपको ना मिले। और आपको एक और स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो भी बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है। और उसके मुकाबले मैंने एक बार उस स्ट्रेटजी को ट्राई किया था, और उससे मैंने ना 20,000 से लगभग 3.5 लाख रुपए बनाए थे। वो एक सिंपल सिंपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रेटजी। इसमें तो आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा है, और इधर उधर दुनियादारी की चीज़ें हैं, बट उसमें ये सब भी नहीं करना है भाई। अभी देखो इसमें ये जॉन में एंटर कर रहा है, तो अगर जॉन में एंटर कर रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर जॉन में है तो भाई ट्रेड मत लो। या तो फिर यहाँ पे आके आसपास क्लोज करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, या तो हाँ यहाँ से एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड। क्योंकि ये 10% भी ब्रेकआउट नहीं किया है वो। भाई अगर 10% भी ब्रेकआउट करता तो हम मतलब एक बार सोचते कि चलो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बट एकदम लेवल पे आके क्लोज हुआ है, लेवल पे 1-2% लगभग होगा। तो भाई वहाँ से हम एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल समझ के उसको अप डायरेक्शन लिए ट्रेड ले लिए हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और ये देख सकते हो इसका भी पे आउट 75% हो गया भाई। कोई ना, इसके बाद हम इस पेयर को भी छोड़ देंगे। और ये 82%, 83%, भाई मत करो यहाँ पे ट्रेड। कम से कम 85%। भाई आप अपना नॉलेज यूज कर रहे हो तो आप भाई एटलीस्ट अगर 100 रुपये पे आपको 80-85 रुपये भी नहीं मिलते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। भले कम पेयर्स यूज करो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई इतना तो वो करके ही रहो कि हाँ भाई कि अपना नॉलेज लगा रहे हैं तो थोड़ा तो पे आउट मिले। ये देखो सारी की सारी ट्रेड विन। मैंने आपको जो रीजन बताया था भाई, देखो यहाँ पे देखो कितना मानोगे इसको, 10% लगभग 8 से 7% होगा भाई। तो यहाँ पे हमने इसको लिया सपोर्ट लेवल एज अ, इस लाइन को। और यहाँ पे हम ले लिए अब डायरेक्शन लिए ट्रेड। अब इसको सपोर्ट लेवल क्यों लिया भाई? ये देखो, ये यहाँ वाली वीक देख रहे हो, ये लास्ट वीक है। अगर थोड़ा सा और पहले आओगे तो सेम लेवल पे यहाँ पे भी वीक है। कहाँ पे? यहाँ पे भी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे भी वीक है। और इसी लेवल पे ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है। यहाँ से एक बार मार्केट नीचे गया था, फिर यहाँ को सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आया कैंडल छुआ,
उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। ठीक, उसी लेवल को अगर हम देख के यहाँ पे आते हैं तो ये देखो एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे ही क्लोज हुआ था ना। अगर सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ था तो ये वाली कैंडल जाहिर सी बात थी भाई, हमको अप डायरेक्शन के लिए एकदम श्योर शॉर्ट पैटर्न मिल रहा था ना। और इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी लिया, वरना मेरा इतना कोई ज़्यादा रिस्क लेने का रीज़न भी नहीं था। तो अभी हम इस पेयर को भी हटा दे रहे हैं, ज़्यादा पेयर्स भी नहीं बचे हैं यहाँ पे अब। भाई ऐसे जिग जग वाले मार्केट में ना ट्रेड मत करना, कोशिश करना यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करने का। क्या है यहाँ पे देखो, इतने बड़े बड़े आपके विक्स बनते हैं ना, ये देखो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप ट्रेड मान लो लिए, टाइमिंग स्टार्ट हुआ, ट्रेड लिया अप डायरेक्शन के लिए, और कहीं ट्रेड इधर लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि ऐसे ऐसे मार्केट में ट्रेड मत लो। मान लो आप डाउन डायरेक्शन लिए ट्रेड लिए, कैंडल खुली खुली तुरंत इधर आ गया, इधर आपका ट्रेड लग गया, फिर ऊपर जाके अभी देखे ना हमारे साथ हुआ ये चारों ट्रेड का। भाई कैंडल बनी, लेकिन होता वही है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो सेम डायरेक्शन बनती है, बट हमारा एंट्री लेट हो जाता है, इस वजह से कभी कभी हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो कोशिश, या तो फिर आप कोशिश करो कि हम सेफ्टी मार्जिन लेके चलें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ है। मैं अभी टाइम है जॉन बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, भले मेरी ट्रेड ना लगे कोई बात नहीं है। देखो ये देखो यहाँ पे एक जॉन बना है, ये देखो लास्ट टाइम में आके श्योर शॉट दे रहे हैं ना। भाई देख लो आपके सामने, ये जॉन को ब्रेकआउट किया था, कंटिन्यूअस डायरेक्शन लिए अपन जाते। और ये देखो ये वाली ट्रेड श्योर शॉट हुई ना, इतने ऊपर गई थी भाई, फिर जॉन को रेजिस्टेंस लेवल को छू के फिर आ गई नीचे। और इसको बनाने का रीज़न देखो सिंपल है ना, कोई बड़ा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल का वीक देखो, और ये जहाँ पे क्लोजिंग दिया था उसके पहले आप यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे मार्केट टच किया था। अब अगर आप थोड़ा पीछे आओगे, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अंदर आया है, ठीक है। तो यहाँ के हम वीक को पकड़ो, यहाँ के वीक को पकड़े, और यहाँ के मतलब बॉडी को ऊपर, यहाँ के मतलब रेजिस्टेंस को पकड़े और वहाँ के सपोर्ट को पकड़े, एक लेवल बन गया। उसी लेवल पे देखो एक यहाँ पे, सॉरी, एक यहाँ पे देखो उसी लेवल को टच करके फिर कैंडल नीचे गई है ना, उसका वीक जो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल बन गया, और यहाँ पे ये देखो ये फिर टच किया इसको, फिर टच करके नीचे आया। अब यहाँ पे भी देखो लंबी लंबी विक्स बन रही है, तो अभी इसको अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट कोई हम पेयर देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट हो रहा है, मैं एक ही ट्रेड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ब्रेकआउट हुआ है, और लेकिन थोड़ा रिस्की है ये ट्रेड, बिकॉज बाइनरी में ऐसा होता है ना कि आप एक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, और अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बने तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि उसके बाद एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, एक या दो नेक्स्ट कैंडल बने ग्रीन। तो इसलिए अपन वहाँ पे कोशिश करो अवॉइड करने का। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई आपको, देख लो समझ में आ रहा है। डाउन डायरेक्शन लिए ये वाली भी कैंडल, ये डीप विन है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक लेवल है, ये देखो दिख गया आपको लेवल। फिर एक डाउन के ट्रेड लें, ले भी लिया, देखते हैं इसका क्या होता है। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी देखो सेम उसी जगह क्लोज हुआ था, सेम वहीं से रेजिस्टेंस मतलब रिटर्न हुआ था कैंडल। अब थोड़ा और पहले आओगे, ये देखो भी कुछ हुआ है यहाँ पे भी। थोड़ा और पहले आओगे तो यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ से ये इसको मैच करना आप, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से ये वाला बना, अगर ये इस वीक कुछ हुएगा तो हम यहाँ पे दो नहीं तीन दिन ट्रेड लेंगे। थोड़ा रिस्क हम अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक श्योर शॉर्ट पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर
जॉन के बीचों बीच क्लोज करता है तो फिर कोई ट्रेड की बात ही नहीं होगी, और हो सके तो ये ट्रेड भी हमारी श्योर शॉट हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो सिंपल है ना, ब्रेकआउट किया है वो जो इसको जो भी बोलते हैं डिमांड, सॉरी डिमांड जोन को ब्रेकआउट किया। मैंने क्या बताया यहाँ पे, ब्रेकआउट अगर आ गया आपका एटलीस्ट 10 से 20%, तो आप नेक्स्ट कंटिन्यूअस कर सकते हो। अगर इसके आसपास ही यहीं पे क्लोज किया तो आप अप डायरेक्शन लिए ट्रेड ले लो। और अगर इस जॉन के बीचों बीच या इधर कहीं क्लोज करता है तो भाई आप ट्रेड मतलब वहाँ पे कोशिश करो। अब ये देखो ये ब्रेकआउट किया, लेकिन इस कैंडल का 10% नहीं है ये, तो यहाँ पे आप कंटिन्यूअस ले लो। बस यूँ समझो, इस कैंडल का अगर 10% नहीं है तो आप ब्रेकआउट वहाँ से वो ले लो। और अगर देखो ऐसे यहाँ से टच करता है लेकिन वही कैंडल सेम ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड अवॉइड करो ना, ये मत सोचो कि नहीं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ पे आता है और ये इधर ही कहीं क्लोज करता है तो भी ट्रेड अवॉइड करो। ये पूरा यहाँ आके टच होना चाहिए, भले विक्स इधर क्यों ना आ जाए। लेकिन ज़्यादा बड़ी भी विक्स नहीं होनी चाहिए कि जैसे देखो यहाँ पे विक्स बहुत बड़ी है तो ऐसा विक नहीं होना चाहिए। ये देखो अब बोलोगे भाई तो ऐसे जगह पे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं, भाई कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ ना हर जगह काम नहीं करेगी। ये चीज़ आपका 60 से 65% ही काम करेगी। बाकी जो चीज़ मैंने बताया ना, अब यहाँ पे देखो ये देखो एकदम पास में क्लोज हुआ है, विक एकदम टच किया, यहाँ पे आप डाउन ले लेते, यहाँ पे आपका श्योर शॉट था। ये देखो यहाँ पे क्लोज किया है एकदम, ट्रेड लेते आपका 100% श्योर शॉट था। और अगर आपको ऐसे ऐसे जगह मिले ना तो आप थोड़ा रिस्क अपना बढ़ा लेना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा ना भाई, आपको कहाँ रिस्क बढ़ाना है, कहाँ रिस्क कम करना है, कहाँ कैसे करना है। तो ये सब चीज़ ना आपको अपने से देखना पड़ेगा, और मैं आपको ये सब चीज़ भी क्लियर करा दे रहा हूँ। वीडियो भी भाई 15 मिनट की हो गई है, तो एक आध ट्रेड हम और देखेंगे उसके बाद हम बंद करेंगे। और हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको लर्निंग के साथ अर्निंग भी करता है तो हमारा जायरो 24x7 AI एनी टाइम सिग्नल देता है दिन के 24 घंटे, तो आप जब भी फ्री हो तब ट्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो ज्वाइन करना एकदम VIP हमारा ज्वाइन करना एकदम फ्री है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। आप एक बार आके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। ये देखो हमने बोला था यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है, और ट्रेड लेने का रीज़न एक यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे, ये ये दोनों कैंडल आपको दिख रही हैं। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ आया, ये देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ पे विक्स को पकड़ो, ये वाली विक में हमने पकड़ा, इस विक को नहीं पकड़ा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है बराबर, यहाँ पे देखो दिख रहा है बराबर, दो कैंडल अगर आपको सेम मिल जाना समझ जाना कि हाँ हमारा यहीं पे वो है। और ये भी देखो यहाँ पे भी आया, रिटर्न गया, यहाँ आया, ये देखो वो किया, उसके बाद 1 स्टेप हम TG में विन गया, ये देखो आया, लेकिन 10% भी ब्रेकआउट नहीं था, तो यहाँ पे ट्रेड हम अवॉइड किए, लेकिन अगर लेते तो मार्टिंगल में विन हो जाता, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटलीस्ट 10% लगभग आया है, मार्टिंगल में विन हो गया है, ठीक। अब बोलोगे भाई यहाँ पे ये ले लिया तो इधर भी 10% है, लेकिन नहीं भाई आपको ट्रेंड देखना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी। अब यहाँ पे भाई अगर मैं देखता, मैं बोलता कि अरे ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये इधर क्लोज होता यहाँ पे आसपास कहीं, तो देखो सिंपल सा था, ये इधर जा रहा है फिर इधर आया, इधर क्लोज हुआ, सॉरी हाँ ये इधर क्लोज हुआ, तो भाई अपन ट्रेड नहीं लेंगे, अपन देखेंगे ट्रेंड, जिधर की कैंडल बन रही उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। इधर की कैंडल बने डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ये कंटिन्यूअस के लिए आया था ना, यहाँ पे 10% है। अगर रजिस्टेंस सपोर्ट रजिस्टेंस आप देखोगे रिवर्सल, हम कंटिन्यूअस का ट्रेड किए थे, यहाँ पे हमको रिवर्सल का ट्रेड करना था क्योंकि ये एकदम बराबर एग्जैक्ट प्राइस पे क्लोज हुआ था ट्रेड, इस वजह से हम यहाँ पे रिवर्सल देखे। ओके क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ होगा क्लियर तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना। और अगर जिस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाना, वहाँ मैं पर्सनली आपसे बात करके आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। अगर मनी मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी आपको चाहिए तो फिर सब चीज़ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय।